मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए खत्म हो गया, आप सभी को पता होगा। लेकिन अभी भी कुछ मूर्ख चंड जो है मनीष कश्यप को विरोध कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को विरोध कर रहा है और पहले भी मनीष कश्यप का विरोध करते थे। अब सवाल उन चंड मूर्खों से है जो उनको विरोध कर रहे थे। वो लोग पहले भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और उनके ऊपर जो है वो एनएसए लगना चाहिए और वो एक देशद्रोही है और उन पर एनएसए लगना एक सही बात है। लेकिन आज सही बात क्या है और उन मूर्ख चंडों को आज उनके सवालों को जवाब देने के लिए आए हैं हम। और आज आप लोगों के बीच उन सभी चंड मूर्खों के सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले सभी विरोधियों को सबसे पहला सवाल कि मनीष कश्यप को अगर तुम लोग विरोध किए और विरोध करने के बाद आज मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा तो कैसा लगा, कैसा वो पल रहा होगा तुम लोगों के लिए। जब एक समय था तो तुम लोग ताली बजा रहे थे मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था तब, और आज एक समय है जब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए लगा और तुम लोगों का बोलती बंद हो गया। जब एनएसए लगा तब जितना विरोध करना था तुम लोगों का उतना तुम लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर अब जो है तुम मनीष कश्यप का विरोध करोगे और उनके बारे में अनाप शनाप बोलोगे तो ये एक संविधान का जो है वो अपमान होगा, क्योंकि भारत के संविधान ने और भारत के कानून ने मनीष कश्यप का जो है मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को हटाया है। अगर कोई भारत के जनता और कोई दूसरे आदमी नहीं बल्कि जज साहब स्वयं मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाया है और वो एक कानून और संविधान के मुताबिक हटाया है। अब तुम लोग विरोध करेगो तो सीधा अपमान संविधान का होगा, और अगर भारत का संविधान का अगर तुम लोग अपमान करोगे और उनका विरोध करोगे तो समझ लो इसका परिणाम क्या होगा। अब तुम लोग मनीष कश्यप का अपमान करोगे तो अपमान सीधा संविधान का होगा। अब ये सोच लो। पहले मनीष कश्यप का जो है ऊपर जो है मनीष कश्यप के ऊपर 17 एफआईआर हुआ है अलग अलग केस में, जैसे कि कई विवादित बयान देने से। इसके अलावा जो है मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है ट्वीट करने से, ट्विटर पर ट्वीट करने से, ट्विटर पर ट्वीट को रिट्वीट करने पर भी मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो एफआईआर हुआ है। और ये कई तरीके से जो है मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है। और एक पोस्ट कर देने से, ट्वीट कर देने से, रिट्वीट कर देने से मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर लगातार एफआईआर और दर्जनों एफआईआर हुआ है। इसके अलावा जब मनीष कश्यप को ट्रांजिट विमान पर तमिलनाडु ले गया तो उनके ऊपर जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा एनएसए लगा दिया गया। और सरकार का जो ये मांग था और सरकार ये चाह रही थी कि एनएसए लगाकर मनीष कश्यप को जो है वो कम से कम लंबे समय तक मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे रखना चाहिए। मनीष कश्यप को इतनी जल्द और इतनी मामूली सी बात के लिए नहीं निकलना देना चाहिए जेल से, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पहले से ही चाह रहा था कि मनीष कश्यप को जो है वो जेल में लंबे समय तक रखा जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उनके लिए कई हानिकारक हो सकता है और उनका जो है विरोध हो सकता है। इसीलिए ऑलरेडी जो है बिहार की सरकार भी और तमिलनाडु की सरकार भी दोनों ये चाह रहा था कि मनीष कश्यप का जो है वो लंबे समय तक जेल में रखा जाए, सलाखों के पीछे रखा जाए। इसीलिए उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर हुआ और एनएसए भी लगाया गया। और यकीन मानिए कि आज तक जिन जिन पर एनएसए लगा था उन एनएसए का प्रूफ भी नहीं हो पाया। एनएसए का मतलब उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि एनएसए क्या चीज है, और एनएसए किसी पर भी लगा देना उनके समय को बर्बादी कर देता है। मनीष कश्यप पिछले 8 महीनों से सलाखों के पीछे था और 8 महीनों मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे रहना पड़ा और 8 महीना उनका जो है बर्बाद हो गया। खैर मनीष कश्यप के अभी सब मामले खत्म हो चुके हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादा 1-2 मामले अभी बचा होगा और उन मामलों का जल्द खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप का ऑलरेडी एनएसए भी हटा दिया गया है और इनसे पहले दर्जनों एफआईआर थे उनके ऊपर। ट्वीट रिट्वीट पोस्ट के बदले जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ था वो एफआईआर बिल्कुल खारिज हो चुका है। और आप सबके बीच मनीष कश्यप जो है वो जल्द आएंगे, लेकिन थोड़ा पहले आ गए होते मनीष कश्यप, लेकिन देर इस बात का हो गया कि अब दीपावली, इसके बाद भरदुतिया और इसके साथ साथ पूरे बिहार के एवं पूरे भारत के सबसे महापर्व छठ पूजा वो आ गए। इसलिए क्योंकि छठ पूजा और दीपावली में जो है वो कोर्ट और सब कुछ बंद रहते हैं,
इसीलिए जो है मनीष कश्यप के केस को अभी अब रोकना पड़ा। और इसके साथ साथ कोर्ट भी बंद था, इसीलिए अब कोर्ट में फैसला भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद छठ के बाद कोर्ट में फैसला होगा और जो भी 1-2 एफआईआर बचा है वो भी जल्द ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए था वो भी हट चुका है। अब कुछ ही दिन में जो है मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि पहले भी आ गए होते, लेकिन अगर हम इतना दुख काट ही लिए और अगर इतना हम कष्ट झेल ही लिए और लड़ ही लिए अगर सरकार से, तो कुछ ही दिनों के लिए क्या जल्दबाजी है। तो फिर से एक नए अंदाज में मनीष कश्यप आपके शहर, आपके गांव, आपके गली और आपके मोहल्ले में वही अंदाज में दहाड़ने के लिए आएंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।